जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। अब तक मैं आपको पुरानी संगत जी के सत्संग शेयर करती थी। आज मैं आपको अपना सत्संग शेयर करूंगी। आज गुरु जी का आदेश है कि अपना भी सत्संग शेयर करो, ताकि संगत का भी कल्याण हो और मेरा भी कल्याण हो। गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिले। ये सत्संग मेरा 2023 से जुड़ा है, जिसमें गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग दी है हमें। आज मैं आपको एक एक करके सारे गुरु की कृपा का बखान करूंगी, जिससे आप भी गुरुजी से जुड़े। और यह सब कुछ बिल्कुल सच है जो मेरे साथ हुआ है। गुरुजी आपको भी ये सत्संग सुनाकर ब्लेस करना चाहते हैं। गुरुजी सब सुनते हैं। गुरुजी कृपा तभी करते हैं जब हमारा समय होता है। संगत जी, आप कुछ भी मांग लो गुरुजी से, गुरुजी वो ही देंगे जो हमारे लिए सही होगा। जो हमने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ से भी रास्ता निकल सकता है, गुरुजी वहाँ से भी रास्ता निकाल देते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी सब पर कृपा करते हैं। संगत जी, अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए सत्संग सुनाने में, तो प्लीज़ अपनी बेटी समझ के मुझे माफ़ कर देना। मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो गलतियाँ बहुत होंगी मुझसे। बट जो भी है, जो भी गुरुजी ने किया है, मैं वो ज़रूर बताना चाहती हूँ, ताकि सारी संगत को पता चले। जैसे वो पुरानी संगत के सत्संग सुन के उन्हें आज पता चलता है गुरुजी कैसे कृपा करते हैं। और ये 2023 का सत्संग है, जो आज के टाइम का है। तो गुरुजी आज भी हमारी हर बात सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं। तो संगत जी, आप बिल्कुल मत घबराना। गुरुजी सब सुनते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारी चिंता भी करते हैं, और हमें अपने बच्चे भी मानते हैं। तो जो भी दिक्कत परेशानी हो, गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ जाइए और उनको सारी परेशानियां बताइए। गुरुजी सुनते हैं, और जो हमारे लिए सही होगा वो गुरुजी करते हैं। तो चलिए अब हम सुनते हैं गुरुजी का सत्संग। 2023 में मैं जब गुरुजी से मिली हूँ पहली बार, जो मैंने फेस गुरुजी का पहली बार देखा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, मैं आपसे 2023 में 1 जनवरी को एक आंटी जी के यहाँ सत्संग में बुलाया था। मेरे अंकल जी के दोस्त के घर में सत्संग था, तब मैंने गुरुजी को पहली बार देखा था। उससे पहले मैंने जय गुरुजी गाड़ी के पीछे लिखा हुआ पढ़ा था, और मंत्र जाप भी सुना था। मैं कभी कभी घर में भी मंत्र जाप लगा लिया करती थी। तब मुझे नहीं पता था कि ये गुरु मंत्र है, गुरुजी का दिया हुआ है, और ना ही बड़े मंदिर के बारे में जानती थी। मेरे अंकल पहले 2009 में बड़े मंदिर गए थे। उन्हें किसी अंकल ने बताया था कि वहाँ जाकर लंगर प्रसाद करो, सब अच्छा होगा। तो मैंने अंकल तो मेरे अंकल गए। एक बार फिर मैं 2023 में 2 फरवरी, मेरे जन्मदिन वाले दिन, हम सबको लेकर अंकल जी हमें लेकर मंदिर गए। इतने सालों में वो दोबारा नहीं गए। फिर 2023 आया। 1 जनवरी को अंकल के फ्रेंड ने हमें सत्संग में बुलाया, और हम वहाँ गए। तब मैंने गुरुजी को देखा और मन में सोचा, ये है गुरुजी जिनका नाम गाड़ी में लिखा हुआ था। जय गुरुजी। मैं कुछ नहीं जानती थी। वहाँ सत्संग में सत्संग शेयर हो रहे थे। कुछ समझ में आ रहा था और कुछ नहीं आ रहा था समझ में। फिर जिनके घर सत्संग था, उन आंटी के अंकल का काम नहीं था, जो उन्हें काम मिल गया, जिनका शुक्राना आंटी जी ने सत्संग करके गुरुजी का किया और हमें सत्संग सुनाया। जय गुरुजी। उन अंकल का काम जैसे पूरा किया, सबको सबको गुरुजी सबके अंकल का काम अच्छा करे। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझसे पहले से ही संकेत गुरुजी मुझे पहले से ही संकेत दे रहे थे, मगर मैं नहीं समझ पाई। शायद टाइम नहीं आया था मेरा। अब 2023 1 जनवरी को गुरुजी के सत्संग में जाने के बाद गुरुजी की कृपा होने लगी। मेरा मन गुरुजी की ओर लगने लगा। फिर मैंने गुरुजी का फ़ोन में सत्संग सुनना शुरू किया, यूट्यूब पर, और स्टेटस देखे गुरुजी के। मुझे जवाब मिलना शुरू हुआ। मुझे दूसरे अंकल आंटी के घर सत्संग में बुलाया गया। मैं वहाँ थोड़ा लेट पहुँची। मुझे अच्छा लगा। फिर मुझे तीसरे सत्संग में एक आंटी के घर जाना था। उनका घर नहीं मिल रहा था, और और मेरे साथ और आंटी भी हमें घर नहीं मिल रहा था।
हमारे साथ और आंटियाँ भी गई थी। जहाँ हमें सत्संग जाना था वो हमें घर बिल्कुल नहीं मिला। फिर हमें एक आंटी के घर गए जहाँ शायद वर्षा हो रही थी, तब मैंने वहाँ पहली बार स्वरूप को देखा। लेकिन मुझे मतलब हमने मत्था टेका, उसके बाद हम जाने लगे। उन आंटी ने बोला कि आप रुक जाओ, यहीं बैठ जाओ। हमने उनसे बोला आंटी हमें कहीं और सत्संग में जाना है। तो आंटी ने बोला आप यहीं बैठ जाओ, यहाँ भी सत्संग ही है गुरुजी का, यहाँ भी विराजमान है गुरुजी। हमें इतनी समझ नहीं थी कि जहाँ हम जा रहे हैं गुरुजी तो यहीं बैठे हैं, फिर हम कहीं और क्यों जा रहे हैं। लेकिन जिसने बुलाया था हमें और था कि हमें उनके यहाँ सत्संग में जाना है, तो हम वहाँ से मत्था टेक के चले गए। उनके घर पे सारे स्वरूप में गुरुजी की शहद वर्षा 1 महीने से हो रही थी, जो हमने दर्शन करने के लिए वहाँ भी चले गए। पहली बार मैंने गुरुजी की शहद वर्षा देखी, स्वरूप में से इतनी सारा शहद निकल रहा था। फिर हमने मत्था टेका और हम वहाँ से चले गए। हमें घर नहीं मिल रहा था तो आंटी कह रही थी कि चलो वापस चलते हैं, लेट हो गए, अब तो आधा घंटा ही रह गया है, सत्संग पूरा होने वाला है, चलते हैं वापस। लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, मुझे हो रहा था कि मैं कब गुरुजी के सत्संग में पहुंचूं, मुझे जाना है। अंदर से मन बहुत उदास हो गया जब जाने लगे। फिर मैंने इनको बोला नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है। फिर वो लोग मान गए तो हम ढूंढते हुए हमें घर मिल गया। फिर वहाँ हम सत्संग पे गए, आधा घंटे का सत्संग रह गया था। फिर मैं अंदर गई, मैंने मत्था टेका तो मुझे गुलाब की खुशबू आई। मैंने और सत्संग में सुना था कि गुलाब की खुशबू आती है, तो सेम मुझे वैसी ही खुशबू गुलाब की आने लगी। गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मैं हर रोज़ सत्संग सुनने लगी। और जब सुनती, कई बार सोते सोते सुनती थी सत्संग तो नींद आ जाती थी, सो जाती थी। फिर उठती थी, फिर सत्संग सुनती थी, फिर सो जाती थी। ऐसे शाम को कई बार ऐसे होने लगा कि पूरा दिन मैं सत्संग सुनती रहती थी। कभी कोई संगत के सत्संग लगा लेती, कभी किसी और संगत के सत्संग लगा लेती थी। कुछ सत्संग ऐसे थे जो मेरे से बहुत जुड़े हुए थे, जो सेम मेरी स्टोरी की तरह थे, जो मेरे घर पे चल रहा था। ऐसे सत्संग सुन सुन के मेरे को अच्छे लगने लगे। मुझे खुद को लगा कि जैसे मेरे ही सवालों के जवाब मुझे मिल रहे हैं। एक दिन सत्संग सुनते सुनते मैं सो गई शाम को। फिर अचानक से एक अंकल की आवाज़ आई, कि अचानक से पता नहीं किसी अंकल की आवाज़ आई और घर पे कोई नहीं था। मेरे बच्चे टीवी देख रहे थे दोनों का, वो भी कार्टून नेटवर्क में कार्टून देख रहे थे। फिर उसके बाद मेरे को हल्की सी आवाज़ आई, वो पहली बार मैंने किसी आदमी की आवाज़ सुनी। हो सकता है वो मेरे गुरुजी की आवाज़ है, हो सकता है क्या वो मैं जानती हूँ, वो गुरुजी ही थे जिन्होंने मुझे उठाया था। फिर वो मैंने पहली बार अपनी एकदम से आवाज़ सुनी ना, मैं उठी और देखा कोई भी नहीं था, शाम का समय था, तो गुरुजी ने ही मुझे उठाया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से मेरी शुरुआत हो गई थी। गुरुजी का जवाब मिलना शुरू हुआ। यूट्यूब की वीडियो सत्संग सुना, शॉर्ट्स देखे, उसमें सारे सवालों के जवाब मुझे मिलते गए। इससे मुझे पता लगने लग गया कि गुरुजी हमारी बात सुनते हैं। फिर गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। पहली बार मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में मेरे गमले पे ही दर्शन दिए, जबकि वहाँ पर कभी बटरफ्लाई नहीं आती थी। अब मेरे को 8 साल हो गए थे उस घर में, कभी बटरफ्लाई मैंने नहीं देखी थी। जब से गुरुजी से मिली हूँ तब से बटरफ्लाई के दर्शन मैं ले रही हूँ, डेली देख रही हूँ दर्शन, गुरुजी मुझे डेली दे रहे थे। फिर वो बटरफ्लाई मेरे गमले पे आके बैठी। मैंने पहली बार बटरफ्लाई को हल्का सा टच किया, रात के समय, शाम को आई थी, शाम से रात हो गई थी, मैंने उसको हल्का सा टच किया। वो येलो कलर की बटरफ्लाई छोटी सी थी, मैंने उसको हल्का सा टच किया, मैं कहा कहीं उड़ ना जाए। इतना पता लग गया था कि गुरुजी आए हैं, बटरफ्लाई के रूप में आए हैं, क्योंकि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में ही दर्शन देते हैं। कई वाइट कबूतर के रूप में भी देते हैं। कई सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनके रूप में गुरुजी जरूर दर्शन देते ही देते हैं। या कई ऐसे नंबर्स हैं जो हमें ब्लेस करते हैं गुरुजी नंबर दिखा के। तो मैं आपको आगे सारा कुछ बताऊंगी गुरुजी हमें कैसे दर्शन देते हैं। अभी मैं पहले आपको बटरफ्लाई के बारे में बताती हूँ। बटरफ्लाई पूरी रात वहाँ पर रही। सुबह वो भी हमने जब टच किया वो तब उड़ी थी, पूरी रात बटरफ्लाई वहीं रही थी। गुरुजी ने दर्शन देना शुरू कर दिया था, गुरुजी ने घर पे आना शुरू कर दिया था। फिर गुरुजी ने पूरी रात वहाँ पर रहे, हमें दर्शन दिए। हमारा कोई कष्ट था जो उन्होंने काटना था वो आए। तब से हमारी शुरुआत हो गई थी घर में, घर को सही करने के लिए गुरुजी ने दर्शन देना शुरू कर दिया था। संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। गुरुजी की कृपा से जो हमारा घर आज ठीक हुआ है।
मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो जाती थी। कभी वो मेरे से नाराज़ हो जाते थे, कभी मैं। और बात कुछ भी नहीं होती थी, सिर्फ छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती थी और हमारा मुंह बन जाता था। हम दो दो तीन तीन दिन तक आपस में बात भी नहीं करते थे। ऐसा हो जाता था। फिर बाहर हार के मुझे ही झुकना पड़ता था ताकि घर सही चले, शांत हो जाए, माहौल सही हो जाए। बच्चे ही बड़े हैं, सब देखते हैं। तो इसीलिए गुरुजी की कृपा से मैं झुक जाती थी। फिर उसके बाद ठीक हो जाता था। फिर कई बार फिर लड़ाई हो जाती थी, फिर छोटी बात पे। और ऐसे हो जाती थी कि हर आए दिन का होने लग गया था ये। तो मैं बड़ी परेशान होती थी। मैं गुरुजी के आगे रोने लग जाती थी, गुरुजी ये सब क्या हो रहा है, क्यों ऐसे हमारी आपस में लड़ाई होती है, जबकि बात छोटी सी है, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लड़ाई हो जाती है गुरुजी। ये सब क्यों हो रहा है, अब बंद करो, बंद करो ये सब लड़ाई झगड़े। क्योंकि ना मैं चाहती हूँ ना वो चाहते हैं। वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। लेकिन कुछ ऐसी है जो हमारी आपस में नहीं बन पाती, लड़ाई हो जाती थी। तो गुरुजी के आगे मैं जब बोलती थी, रोती थी, तो फिर मैं सत्संग सुनती थी। सत्संग सुनती या उसमें मैसेज पढ़ती थी शॉर्ट्स में। तो उससे गुरुजी मेरे को तुरंत उसी बात का जवाब देते थे जो मेरे घर पे उस टाइम चल रहा होता था। फिर मैं एकदम से ना शांत हो जाती थी कि चलो गुरुजी मेरी सुन रहे हैं, वो ठीक कर देंगे। फिर मैं गुरुजी का नाम लेके इनके पास जाती थी कि लड़ाई ख़त्म हो जाए, मान जाए, ये भी शांत हो जाए। तो ये भी फिर उस टाइम मान जाते थे, फिर शांत हो जाते। फिर हम सही हंसते गाते दिन बिता रहे होते थे। तो गुरुजी हमारी सच में सुनते हैं। गुरुजी ने दिखा दिया था कि मैं हूँ। आज उन्हीं की विश्वास पे आज उन्हीं से ही दिल से जो जुड़ी हूँ। तो आज जो भी घर पे कुछ भी होता है तो वो हमारे घर को सही कर देते हैं, क्योंकि हमारे कुछ कर्म होते हैं जो हमें भोगने ही पड़ते हैं। गुरुजी कहते हैं ना कि 90% मैं काटता हूँ, 10% तुम्हें भोगने हैं। तो वो 10% भी ऐसे लगता है कि हम 100% भोग रहे हैं। लेकिन गुरुजी हमें 10% ही देते हैं। जब गुरुजी से हम मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उन पर हम विश्वास करते हैं, तो गुरुजी हम पर कृपा भी करते हैं। इसलिए कहते हैं गुरुजी पे पूरा विश्वास रखो, तो हमारे घर भी अच्छा चलेगा, हमारे रिश्ते भी अच्छे चलेंगे। और हम गुरुजी का नाम लेके, उनका मंत्र जाप करके अगर इस दुनिया में चलते रहेंगे ना, तो सच सच में संगत जी गुरुजी हम पर बहुत कृपा करते हैं, हमारे को बहुत ब्लेसिंग देते हैं और हमारे दुख ज़रूर काटते हैं संगत जी। इसलिए विश्वास करना बहुत ज़रूरी है गुरुजी पर, इसलिए विश्वास करो। तो गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया 2 फरवरी को, मेरे जन्मदिन वाले दिन। पहली बार मैं जब बड़े मंदिर गई, बहुत अच्छा लगा। सच में बहुत ही अच्छा लगा मुझे वो मंदिर। पहले मैंने जाने से पहले मैं फ़ोन पे सर्च करती रही कि बड़े मंदिर कैसे है, कहाँ है, मंदिर के अंदर क्या क्या है, ताकि मैं वहाँ जाऊँ और कुछ भूलूँ ना कि मैंने ये नहीं देखा, मैंने वो नहीं देखा। तो मैंने पहले ही सारा कुछ देख लिया था, लेकिन फिर भी पूरी जानकारी नहीं थी, मेरे को पूरी तरह से नहीं मिली। फिर जब मैं बड़े मंदिर गई, मुझे वो गुलाब की खुशबू आई। जो मैं सत्संग में सुनती थी वही सब मेरे साथ हो रहा था। मुझे वो गुलाब की खुशबू आई एंटर करते ही। फिर मेरे को मेरे गुरुजी मेरे पास में, मैं बड़े खुशी से ना ज़ोर से बोलने लगी, खुशबू आ रही है गुरुजी, खुशबू आ रही है। मतलब इतना मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे आँखों से आंसू आने लग गए गुरुजी की बात, मतलब ये खुशबू सूंघ के ना। फिर मैंने दोनों बच्चों से पूछा, अपने दोनों बेटों से पूछा, मैं कहा बेटा तुम्हें आ रही है खुशबू? वो भी कहते हैं हाँ मम्मी हमें भी आ रही है। तो मेरा मन इतना खुश हुआ कि गुरुजी ने सच में हमें ब्लेस किया, गुरुजी हमें दर्शन दे रहे हैं, गुरुजी हमारा स्वागत कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं। तो वो खुशी से ना, जो मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, मेरा दिल, मेरे हाथ पैर बहुत काँप रहे थे उस टाइम पे वो खुशी के मारे। तो बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। फिर गुरुजी के अंदर जैसे जैसे लाइन बढ़ती गई, हम आगे चलते गए, आगे चलते गए, हमने दर्शन किए गुरुजी की, मत्था टेका। फिर वहाँ से हम आगे चले गए, हम लाइन पे चलते चलते चले गए। फिर गुरुजी के यहाँ हम लंगर प्रसाद में गए। लंगर प्रसाद चाय वगैरह पी हमने, लंगर प्रसाद खाया। बच्चों मैंने थोड़ा सा लंगर प्रसाद छोड़ दिया था। फिर मुझे पता था कि लंगर प्रसाद छोड़ते नहीं है, सारा फिनिश करना होता है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ये सब जानकर भी ना मैं नहीं खा पाई। बच्चों का जो थोड़ी बहुत सब्ज़ी बच गई थी, उसमें मिर्ची बहुत थी, थोड़ी बहुत सब्ज़ी बच गई थी ना, तो मैं नहीं खा पाई। चटनी थी और सब्ज़ी थी, रोटी तो खा ली थी बच्चों ने, और उनकी एक एक रोटी हमने भी खा ली थी, कि बच्चे दो दो रोटी नहीं खा पा रहे थे। तो वो भी हमने खा ली कि चलो अभी छोटे हैं, नहीं खा पा रहे हैं। तो फिर उसके बाद वो सब्ज़ी बच गई। अब मेरे को ये बार बार ये हो रहा था कि ये हमारा प्रसाद है, ये क्योंकि मेरा बेटा बीमार रहता है, वो जब से पैदा हुआ है वो तब से बीमार होता है, हर महीने उसको बुखार आता था। तो मैं इस चक्कर में मंदिर इसलिए भी जा रही थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, उसका बुखार उतर जाए।
उसको हर महीने बुखार भी इतना तेज़ बुखार आता था कि 102 103 तक पूरा शरीर उसका तपता था। तो बहुत मन दुखी होता था कि जब से वो पैदा हुआ है, आज 13 साल का हो गया, मेरा बच्चा अभी तक बीमार पड़ता है। इसकी इतनी दवाइयाँ करा ली, सब कुछ करा लिया, उसको एंटीबायोटिक दवाइयाँ दे दे के बेचारा वैसे ही कमज़ोर पतला सा, ऊपर से फिर ठीक ही नहीं होता था। दवाइयाँ दे रहे, 6 दिन उसको बुखार चलता ही है, फिर 7वें दिन वो अपने आप ठीक हो जाता था। अब गुरुजी की ऐसी कृपा है, आज 14 ईयर का मेरा बेटा हो गया है। गुरुजी की ऐसी कृपा है, जब से लंगर प्रसाद कराया है ना संगत जी, आज वो बच्चा मेरा, बुखार आता है 2 दिन में वो ठीक हो जाता है। मैं उसको जल प्रसाद देती हूँ, गुरुजी की वो मेडिसिन देती हूँ और उसका चंदन तिलक लगाती हूँ। उसका बुखार 2 दिन में ठीक हो जाता है संगत जी। उसको मैं कोई दवाई नहीं देती, कोई एंटीबायोटिक दवाई नहीं देती। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊँगी संगत जी। सॉरी, मुझे बोलने में बहुत डर सा या घबराहट सी हो रही है, मैं ढंग से नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि संगत तक ये बातें पहुँचे गुरुजी की। आप समझ जाना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ संगत जी। तो गुरुजी ऐसे हैं, लंगर प्रसाद वो बच्चों का थोड़ा छूट गया था, तो हमने मेरे हस्बैंड ने कहा, अंकल ने कहा कि रहने दे, फिर इनको नहीं खा रहे हैं तो वापस कर देते हैं। तो संगत ने बोला नहीं आप फिनिश करो, फिर वो भी नहीं खाया जा रहा था। पता नहीं क्यों ऐसा, मैं तो जबकि सब्ज़ी ज़्यादा खा लेती हूँ, मैं घर पे भी जो बचती है मैं खा लेती हूँ, वहाँ पता नहीं क्यों मेरे से नहीं खाया जा रहा था। कि बच्चों का बचा हुआ अभी थोड़ा सा मैंने खाया, लेकिन मेरे से ज़्यादा नहीं खाया जा रहा था। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक प्लेट के नीचे उसको दूसरी प्लेट से ऊपर रख दी, ताकि संगत उनको पता ना चले कि मैंने छोड़ दिया है बच्चों का। फिर वो कि वो गुस्सा ना करे, डांटे ना, मैंने ऐसे करके दे दिया। मैंने वहाँ बैठे बैठे गुरुजी से बहुत माफ़िया मांग रही थी, गुरुजी प्लीज़ नहीं खाया जा रहा, बच्चे छोड़ रहे हैं और वो हमसे भी नहीं खाया जा रहा, और अंकल भी साथ में बैठे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि आप प्लेट के ऊपर प्लेट रख के दे दो। तो मैंने गुरुजी से माफ़ी मांग के वो प्रसाद मैंने उनको दे दिया। तो संगत जी को भी नहीं पता लगा, वो भी प्लेट 3-4 प्लेट एक के ऊपर एक थी, वो लेके चले गए। उसके बाद अंदर से दिल में इतना अंदर से हुआ कि भाई ये मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई कि मेरा वो लंगर प्रसाद बच्चों का मैंने वो वापस डलवा दिया, जबकि वो उनकी दवाई थी, वो उनकी ब्लेसिंग थी। बट वो बच्चे नहीं खा पाते, कम से कम मैं खा लेती तो वो ब्लेसिंग को पूरी मिलती। फिर मेरे को बार बार अंदर से घर भी आ गई, फिर बार बार मेरे को टेंशन रही कि प्लीज़ गुरुजी माफ़ कर दो, अब दोबारा हमें बुला के बच्चों का लंगर प्रसाद ज़रूर पूरा कराना गुरुजी। क्या पता ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, ये मैं नहीं जानती, बट ऐसा हो गया और मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। फिर गुरुजी क्या, हम आए वापस, आ गए लंगर प्रसाद करके, वापसी आए तो गुरुजी की फिर खुशबू आने लग गई। इतनी खुशबू है कि बच्चों को भी आने लगी बहुत खुशबू पूरे रास्ते। उसे फिर वो पढ़, क्या बोलते हैं, मंत्र जाप चल रहा था, तो बाहर तक हम निकलते गए, मंत्र जाप शुरू हो गया था। फिर हम मंत्र जाप करते रहे, मेरा बेटा भी मंत्र, छोटे वाला मंत्र जाप करता करता चलता रहा, वो मन में करता रहा, कई बार ज़ोर से बोल के करता रहा। फिर हम ऑटो में बैठे, हमें ऑटो में भी गुलाब की खुशबू आती रही। बेटा मेरा मंत्र जाप करता रहा, मैंने उसको बोला गुरुजी हमारे साथ है, मंत्र जाप करते रहो। तो मंत्र जाप करता हुआ चलते गए हम ऑटो में, तो गुरुजी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि शायद गुरुजी ही यही हैं, ऑटो वही चला रहे हैं, कि मतलब इतनी खुशबू आ रही थी उनकी गुरुजी की। बहुत अच्छा लगा संगत जी। गुरुजी सच में सुनते हैं हमारी हर बात, हमें ब्लेसिंग देते हैं, हमारे साथ होते हैं। बस हम समझ नहीं पाते कि सच में ये चीज़ें हो रही हैं। कुछ हम कहते हैं ना अपना दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, वाकई में दिमाग नहीं चलाना चाहिए, गुरुजी हमारे साथ ही होते हैं। फिर कुछ टाइम बाद मेरी मम्मी और मेरी बड़ी वाली सिस्टर गुरुजी के मंदिर में जाने लगी। उन्होंने मेरे से पूछा कि चलना है तूने, तो मैंने कहा ये अच्छा मौका है, चल देते हैं गुरुजी के मंदिर, क्योंकि हमारा पहली बार लंगर प्रसाद अधूरा रह गया था, हमने पूरा नहीं लिया था, वो ब्लेसिंग थी, वो छूट गई थी। तो फिर हम वो उनके साथ मंदिर चले गए, बड़े मंदिर, वो भी मानते हैं। तो गुरुजी जब हम लाइन पे लगे थे, तो क्या हुआ कि मेरे बड़े बेटे को वॉशरूम जाना था, और मैंने अपने छोटे बेटे को अपनी मम्मी और सिस्टर के पास छोड़ दिया था। वो आगे चलते गए, हम वापस आ गए, मेरे बेटे को वॉशरूम करा के फिर हम अलग अलग लाइन पे लग गए। अब वो आगे हो गए, हम पीछे हो गए, हम अलग अलग हो गए दोनों बेटे मेरे। एक बड़ा बेटा मेरे साथ ही था, तो मेरे को फिर टेंशन हो गई। मैं कहा ये क्या हुआ गुरुजी, मैं तो बार बार कहती कि मेरे साथ रहना ताकि मैं लंगर प्रसाद पूरा करा सकूँ। फिर वही हुआ कि हम अलग अलग हो गए, और मेरा
छोटे बेटा तो वैसे ही मिर्च नहीं खाता, वो तो फिर छोड़ेगा लंगर प्रसाद और उसका जूठा कौन खाएगा। फिर मेरे को टेंशन हो गई कि ये क्या हो गया। मैं बार बार लाइन पे जाती गुरुजी से यही कहती, गुरुजी प्लीज़ अब तो छोटे बेटा पूरा लंगर प्रसाद कर ले गुरुजी, उसको मिर्च ना लगे। और बड़े बेटे को भी, जबकि वो बीमार रहता है, उसको भी पूरा लंगर प्रसाद कराना गुरुजी, इस बार ब्लेसिंग ना छूटे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लंगर प्रसाद, कि हमारे दुख दूर दूर हों। गुरुजी आप प्लीज़ हम पर कृपा करो ताकि बच्चे लंगर प्रसाद पूरा करें। मैं बार बार गुरुजी से प्रेयर कर रही थी, प्लीज़ गुरुजी लंगर प्रसाद पूरा करें, दोनों बेटे पूरा करें। और वही हुआ संगत जी, जैसे ही लंगर प्रसाद आया, इधर मेरे को उसकी चिंता हो रही थी क्योंकि फ़ोन भी नहीं कर सकते थे ना मैं, और मैं देख रही थी मुझे कहीं दिख भी नहीं रहे थे जो मैं उसको इशारा करके बोल दूँ। वो मुझे कहीं नहीं दिखा, हम अलग थे, वो पहले ही खा के जा चुके थे, हम थोड़ा लेट थे। तो फिर मेरे बड़े बेटे ने तो सारा फिनिश कर दिया। उस दिन और भी ज़्यादा मिर्च थी, मतलब पहले से तो ज़्यादा डबल मिर्च थी उस दिन। काले चने बने थे और उसमें इतनी मिर्च थी, मेरे बड़े बेटे के नाक से पानी भी आए जा रहा था, फिर भी वो खा रहा था, उसने फिनिश किया। फिर हम लंगर प्रसाद फिनिश करके बाहर आए, तो बाहर पार्किंग में मैंने बेटे को देखा, मेरी सिस्टर वहाँ बाहर खड़े थे। फिर मैंने उससे जाते ही ये पूछा कि ऋत्विक आपने लंगर प्रसाद फिनिश किया छोटे बेटे को। उसमें फिर मेरी बड़ी सिस्टर ने बोला इसने सारा खुद खाया है, इसने बिल्कुल नहीं छोड़ा। मेरे को इतनी खुशी हुई, मैंने उसी टाइम गुरुजी को बोला शुक्राना गुरुजी, आपने इसको लंगर प्रसाद पूरा करा दिया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। मैं जो सोच के आई थी आपने वो चीज़ पूरी कर दी, जो जिस चीज़ की मुझे बहुत टेंशन थी कई महीनों से कि बच्चों ने लंगर प्रसाद पूरा नहीं किया, वो आपने आज पूरा करवा दिया गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ये शुक्राना करके फिर हम वापस आए, तो गुरुजी ने मेरे छोटे बेटे को, जब वो वापस आ रहा था लाइन से, तो उनको एक संगत ने बोला, जब वो चाय प्रसाद बेटे को दे रहे थे, तो उन्होंने उसको बोला कि तुम ये चाय पूरा फिनिश करोगे तो मैं तुम्हारे घर आऊँगा। फिर मेरे को सत्संग मैंने सुना था कि गुरुजी संगत के रूप में आते हैं और हमें जवाब देते हैं। तो मैंने बेटे को बोला, देख गुरुजी ने तेरे को बोला है कि तेरे जन्मदिन वाले दिन मैं तेरे घर ज़रूर आऊँगा अगर आप ये चाय फिनिश करोगे। तो गुरुजी देखो संगत जी सच में उसके जन्मदिन वाले दिन आए। और गुरुजी उस दिन कैसे है मैं आपको बताती हूँ। गुरुजी की मेडिसिन मैंने एक आंटी जी से मंगवाई थी, पेट की। तो पेट की हर तकलीफ़ को जो दूर करता है वो मैंने मेडिसिन एक आंटी से ऑर्डर करवाई थी कि आंटी ये दवाई मुझे चाहिए गुरुजी की, आप मुझे इस नंबर पे कोरियर कर देना। तो उन्होंने मेरे से दवाई के पैसे नहीं लिए, बट उन्होंने 80 रुपये कोरियर के लिए थे, तो वो पैसे नहीं ली थी, वो फ्री की सेवा करती है। मैंने आंटी से कहा कि ठीक है, आंटी ने बोला 3 दिन में मेडिसिन आ जाएगी, बट वो 2 दिन या 3 दिन हो गए वो नहीं आई। फिर 1 हफ़्ता बीत गया, फिर नहीं आई। मैं आंटी को मैसेज कर रही थी कि आंटी मेडिसिन नहीं पहुंची। आंटी कह रही है मैंने कोरियर कर दिया, पता नहीं क्यों आप तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि मेरे को भी 1 हफ्ते से पहले ही मैंने आपकी कोरियर कर दी थी। तो मैं भी सोच रही थी कि काफ़ी दिन हो गए, पता नहीं गुरुजी की दवाई क्यों नहीं आ रही अभी तक। तो ये मेडिसिन 10 दिन बाद 6 जुलाई को मेरे बेटे के जन्मदिन वाले दिन पहुंची। उसमें 2 स्वरूप भी थे गुरुजी के जो घर आए उस दिन। फिर मैं इतनी खुश हुई स्वरूप देख के कि देखो वो बात सच हो गई। गुरुजी ने कहा था कि 6 कि तेरे बेटे के जन्मदिन में मैं आऊँगा। उस दिन संगत के रूप में कहा था बेटे को कि मैं आपके जन्मदिन वाले दिन आऊँगा, तो उस दिन स्वरूप आए गुरुजी के। तो गुरुजी देखो कैसे हम भूल जाते हैं, गुरुजी याद रखते हैं। और वो दवाई कब आई, वो भी 10 दिन बाद, जबकि वो दिल्ली में ही मैं रहती हूँ, दिल्ली से ही उन्होंने कोरियर करनी थी। वो भी 2 दिन में आ जाती दवाई, वो भी कहती पता नहीं क्यों आप तक नहीं पहुँच रही है, मैं तो दे चुकी हूँ। वो इसलिए नहीं पहुँच रही थी क्योंकि गुरुजी ने उसके जन्मदिन वाले दिन आना था, और उसका जन्मदिन 6 जुलाई को ही होता है। तो देखो संगत जी गुरुजी ऐसे सुनते हैं और ऐसे कृपा करते हैं हम पर। तो गुरुजी आए, वो स्वरूप देख के मैं इतना खुश हुई, मैंने बेटे को दिया कि लो बेटा आपको गुरुजी ने ब्लेस किया। जय गुरुजी। संगत जी मैं आपको एक और गुरुजी की ब्लेसिंग बताती हूँ। गुरुजी की जब मैंने वो मेडिसिन खानी शुरू करी, एक एक गोली डेली की, और वो मैं बच्चों को भी एक एक गोली देती थी। वो पेट दर्द की है, तो जैसे गैस बनती है ना उसकी गोली थी वो। तो वो पेट दर्द की गोली मैं खाती थी। असल में जैसे हम महिलाओं को हर महीने पेट में दर्द होता है, तो मेरे को भी ना तेज़ दर्द होता था कि मुझे इस हद तक दर्द होता था कि मेरे को गोली लेनी पड़ती थी दर्द की। तो मैंने गुरुजी का नाम लिया, मंत्र जाप किया और मैंने गोली वो शुरू कर दी। मैं कहा आज मैं ये गोली नहीं
नहीं खाऊंगी दर्द की, मैं गुरुजी की मेडिसिन खाऊंगी जो मैंने मंगवाई है। और वो मंत्र जाप करके मैंने वो जब से वो खानी शुरू करी है, आज 2025 है संगत जी, मैं 2023 में वो शुरू करी थी गोली खाना। और बीच में मैंने छोड़ भी दी है, कई बार खाती हूँ, कई बार छूट जाती है। फिर भी मैंने आज 2025 का दिन है जनवरी का, मैं आज ये सत्संग शेयर कर रही हूँ आपको 28 जनवरी को 2025 को। तो सोचो संगत जी, 2023 से 2025 तक मैंने अभी तक हर महीने की जो दवाई खाती थी ना दर्द की, मैंने वो खानी बंद कर दी। मैंने दोबारा नहीं वो गोली खाई, मैं सिर्फ मेडिसिन खाती हूँ गुरुजी की, जो वो मेडिसिन मुझे मिली है, जो गुरुजी की मेडिसिन है कृपा वाली, ब्लेसिंग वाली, वो मेडिसिन खाती हूँ हर महीने। वो मेरे को उससे वो मैं ठीक हो गई हूँ, मेरे को अभी तक बिल्कुल दर्द नहीं होता पेट में। ये है गुरुजी की ब्लेसिंग जो सच में पावरफुल है, जो कृपा करती है। अगर उन्हें मानो तो सच में है, गुरुजी आज भी है, वो हमारी सुनते हैं। कभी बच्चों को कोई दिक्कत हो, गुरुजी का जल प्रसाद दो आंटी जी, गुरुजी का मंत्र जाप करो, आपके कैसे नहीं दुख दर्द दूर होंगे। आप इन गुरुजी पे विश्वास रखो, उनके सत्संग सुनो, आपको पता चलेगा गुरुजी कैसे हमारे पास आते हैं खुद। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी हमारे पास हैं। उन्हें दिल से अभी याद करोगे, आपके सामने आएंगे वो। आप उनको मन में याद करो, वो सपने में दर्शन देते हैं, वो ड्रीम में आके हमें सब कुछ बताते हैं। गुरुजी हमें ड्रीम में आके ही हमें दर्शन देते हैं, हमें हमारे दुख दूर भी करते हैं सपने में आके। मेरे कई दुख दूर करे उन्होंने, मेरे हस्बैंड की भी कई ऐसी सारी ब्लेसिंग गुरुजी की मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारी कृपा करी है गुरुजी ने हम पर, सपने में ही हमारे कष्ट काटे हैं। सच में संगत जी, आप मानो गुरुजी को, आप विश्वास करना शुरू करो, आपको पता चल जाएगा। जो नई संगत है उन्हें नहीं पता, आपको पुराने संगत जी के सत्संग सुनने चाहिए, ताकि आपको पता चले। जो आजकल की नई संगत जो सत्संग सुनाती है ना, वो थोड़ा अलग सुनाती हैं। आप पुराने संगत जी के सत्संग सुनो, आपको सच्चाई का पता चलेगा। जो आजकल डरावने वाले सत्संग के आगे थंबनेल लिख देते हैं ना कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कि ये नहीं सुनोगे तो सत्संग तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ अपना सत्संग सुनाने के लिए वो थंबनेल लिखते हैं। इसलिए संगत जी, कभी भी इनके थंबनेल को पढ़ के आप डरो मत। आपको अगर जो आपको सत्संग लग रहा है ना कि हाँ मेरे लिए ये सत्संग है, मुझे इसमें जवाब मिल रहे हैं, तो आप वो सत्संग सुनो। आपको वही सत्संग सुनने चाहिए जो पॉजिटिव वाले हो। नेगेटिव कभी गुरुजी नेगेटिव नहीं करते थे किसी को भी, गुरुजी हमेशा पॉजिटिव रखते थे। वो कोई उपाय नहीं बताते थे गुरुजी कुछ नहीं कहते थे करने के लिए। गुरुजी कहते थे अपने अच्छे कर्म करो बस। तो संगत जी, आपको भी अपने कर्म अच्छे रखने हैं, गुरु मंत्र जाप करना है और कुछ नहीं करना। गुरुजी कोई पूजा पाठ के लिए नहीं बोलते थे, गुरुजी ना ही सुबह उठ के मंत्र जाप करने के लिए बोलते थे कि अमृत वेला करो। आप जब जब पुरानी संगत जी के सत्संग सुनोगे, आपको सारा समझ में आ जाएगा, जो आज मुझे 2 सालों में समझ में आ गया है। तो संगत जी, ये मेरे सत्संग और भी हैं, मैं आगे और शेयर करूँगी। अभी थोड़ा मैं घबरा रही हूँ बोलते समय, शायद गुरुजी इतना ही सुनवाना चाह रहे थे। मैं आगे और भी सत्संग शेयर करूँगी, आप इस चैनल को ज़रूर देखना। इस चैनल में बहुत सारे सत्संग मैं शेयर करूँगी, आपको कई सारी ब्लेसिंग बताऊँगी जो सच हुई हैं। ठीक है संगत जी, एंड शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, जय गुरुजी।